हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक्स को लेकर के। वह टॉपिक्स बहुत ही धमाकेदार और जानदार है। उसके बिना हमारा ज़िंदगी अधूरी है, बेकार है। वो है तो हम हैं। कुछ वो टॉपिक्स हैं, आप लोग गैसिंग करते होंगे क्या। मैं बता दे रहा हूँ। वो टॉपिक्स है फूड, भोजन। लगता आप लोग के मुंह में पानी आ रहा है, मुझे तो पानी आ रहा है, क्योंकि भोजन भोजन के बिना सब कुछ अधूरा है। सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज फूड। भोजन क्या है। भोजन भोजन एक सब्सटेंस है। फूड इज सब्सटेंस जो हमारे शरीर में को वृद्धि देता है और एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए। फूड के बिना हमारा जीवन अधूरा है। फूड हमारे शरीर में वृद्धि करता है, करने में मदद करता है, हमारे शरीर का संपूर्ण विकास करता है और हमें एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए। अब फूड में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। फूड में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं, फूड में जो जरूरी तत्व पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स हमारा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। पर हम लोग फूड को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है एनर्जेटिक फूड, जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो है प्रोटीन। और तीसरा है हमारा प्रोटेक्टिव फूड, जो है मिनरल और विटामिन। ये तीनों हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि पहला हम लोग लेंगे एनर्जेटिक फूड, जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है। सबसे पहला सवाल उठता है कार्बोहाइड्रेट का में क्या पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और यह पाया जाता है, इसका सोर्स है हमारा राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो एक्स्ट्रा। दूसरा सवाल आता है कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन। इसके कंपोनेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यह हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। साथ ही हमारे शरीर में जो टिश्यू कट जाते हैं, फट जाते हैं, जल जाते हैं, उसका पुनर्निर्माण में मदद करता है। इसका सोर्स है हमारा मिल्क है, फिश है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं और पत्तेदार सब्जियां हैं। तीसरा हमारा है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। वह है हमारा विटामिन और मिनरल। इस तरह हम लोग फूड को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला एनर्जेटिक फूड, दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, तीसरा प्रोटेक्टिव फूड। ये तीनों प्रकार के फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं और यह हमारे शरीर को एक उचित मात्रा में चाहिए। एक निश्चित अनुपात में हमारा भोजन में शामिल होना चाहिए, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। जीने के लिए, अपना शरीर का ग्रोथ के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें इन सारे चीज़ों को लेना जरूरी होता है। अब सवाल उठता है कि भोजन से हम लोग भोजन में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे हुआ आयरन, फास्फोरस, सल्फर और भी कई तत्व पाए जाते हैं। अब है कि भोजन के अलावा वाटर,
जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। भोजन के अलावा वाटर वाटर क्या करता है, पानी पीने से हमारे भोजन को पचने में सहायता होता है और शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके अलावा रफेज भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। यह मिलेट में पाया जाता है और पत्ता गोभी में भी पाया जाता है। इसको खाने से हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ है, इसके जो प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने में मदद होता है। तो देखा जाए, भोजन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। भोजन सही मात्रा में मिलने से, सही रूप में मिलने से हमारा शरीर सही ढंग से काम करता है और ग्रोथ करता है। पर आजकल के न्यू जनरेशन सही भोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भोजन आपके जीभ को अच्छा लगता है वह शरीर को सूट नहीं करता है। जो शरीर को सूट करता है वो आपकी जीभ को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भोजन हमें वही भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन, जो हमारे शरीर को वृद्धि करे, शरीर को सभी अंगों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करे और हमें शक्ति दे। इसलिए भोजन के बारे में हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। कल मैं भोजन के बारे में और भी कुछ बात करेंगे और मैं कल से आप लोगों को मैथ, इंग्लिश और बहुत सारे जनरल नॉलेज की भी मैं बातें करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग पढ़ते हो किस लिए? ताकि आपके पास डिग्रियाँ हो, आपके पास सही नॉलेज हो और आप कोई भी कंपटीशन में आप बैठ सकें और उसमें कामयाब हो सकें। सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकंड आते हैं। फर्स्ट सेकंड तो चोरी से भी आ सकते हैं, चीटिंग करके भी आ सकते हैं। उसके लिए आप चिंता मत करें। आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए कि कहीं 10 के बीच में खड़ा होना पड़े तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। और सही ज्ञान होगा आपके पास में तब कहीं भी A1 रहोगे और कोई भी कंपटीशन में आपका पोजीशन फर्स्ट होगा और आप हमेशा सक्सेस होंगे। नमस्कार।